बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं हूं आपका मेज़बान फजल दादावान। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल वॉइस ऑफ ट्रुथ। बात करेंगे जी इस शेर से आगाज़ करेंगे आज की ट्रांसमिशन का कि बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे, ज़मी खा गई नौजवां कैसे कैसे। और आप इसकी जगह पे एक और शेर भी यहाँ पे रख सकते हैं। ये भी आप कह सकते हैं कि 100 बार कहा मैंने इनकार सियासत है, 100 बार कहा मैंने इनकार सियासत है, हर बार सदा आई तुम दिल से नहीं कहते। तो बात करेंगे आज उस्मान डार साहब के बारे में। उस्मान डार साहब के बारे में बात करेंगे, उनके क्या मामलात हुए, क्या कोई बयान वगैरह आए, और जो उनका इंटरव्यू जो मंजर आम पे आया, और उसके साथ ही साथ उनकी वालदा का एक वीडियो बयान उनका वो भी आ गया मीडिया पे। और क्या वादा माफ गवाह बनने जा रहे हैं उस्मान डार साहब, या फिर ये क्या सूरत हाल बनती हुई नज़र आ रही है, इस पर तफसील से बात करेंगे। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें लाजमी, और अगर आप पहले से सब्सक्राइब कर चुके हैं, वीडियोस को देखते हैं रोज़, तो वीडियो को लाजमी लाइक और शेयर करें। तो और उसके बाद थोड़ा सा बात करेंगे जो वर्ल्ड कप चल रहा है, इसमें पाकिस्तान का जो स्क्वाड ये आया, और कुछ टीम सिलेक्शन के हवाले से इंजमामुल हक साहब भी पहुंच गए हैं इंडिया में, वो क्या सूरत हाल है, तो उस पर भी बात करेंगे सारी। तो सबसे पहले बात करेंगे उस्मान डार साहब। ये करीब 20-25 दिन से गिरफ्तार थे या गायब थे, जो भी था किसी को भी नहीं पता था ये कहाँ पे हैं। क्योंकि जब अदालत ने पूछा, जब उनके घर वालों ने दरख्वास्त दायर की, तो पुलिस की जानिब से जो बयान आया सामने वो ये था कि हमारी हिरासत में नहीं है उस्मान डार साहब। तो फिर जब पुलिस ने तरदीद कर दी इस चीज़ की, तो फिर अदालत ने थोड़ा इस पर तारीख देनी शुरू की, और पुलिस को कहा, आईजी सिंध को भी कहा कि आप इनको ढूंढ के लाएं। और फिर सिंध के मिनिस्टर एक निगरान वजीर हैं, उन्होंने बयान दिया, उन्होंने कहा जी कि उस्मान डार साहब हमारी हिरासत में है। वो तो उन्होंने ये इकरार कर लिया कि डार साहब हमारी हिरासत में है। और ये 20-25 दिन तक कोई पता नहीं था उस्मान डार किधर हैं। उनके घर वाले बहुत ज़्यादा परेशान थे, और इसके पीछे भी आपको जो स्टोरी है सारी पता है कि 9 मई के ये मामलात के बाद उस्मान डार के घर पे जिस तरह से पुलिस के छापे, घर को तोड़ा गया, और उनके जो बिज़नेस मुख्तलिफ पाकिस्तान में जहाँ जहाँ पे भी थे उनको तोड़ फोड़ की गई, ख़त्म किया गया। उनकी वालदा जो बुज़ुर्ग हैं उनको घसीटा गया घर से बाहर निकाल के, और उनके भाई जो हैं वो भी अगवा रहे। और ये क्या मामलात थी ये भी सारे आप देखते आ रहे थे। तो 20 दिन के बाद अचानक ये होता है कि एक हमारे पाकिस्तान के बड़े एंकर हैं, जो क्या कह सकते हैं अब हम उनके बारे में, कामरान शाहिद साहब, उनका एक ट्वीट सामने आता है। वो कहते हैं जी कि आज एक बहुत ही धमाका खेज किस्म का इंटरव्यू आने वाला है। तो सारी आवाम अलर्ट हो जाती है, सबकी नज़रें लग जाती है उस पर कि क्या इंटरव्यू आ रहा है, क्या इतना ख़ास लेके आ रहे हैं कामरान साहब। पता चलता है कि उस्मान डार साहब कामरान साहब के घर पे मौजूद है जी। उस इंटरव्यू में वो कामरान शाहिद और उस्मान डार का जो इंटरव्यू होता है उसमें उस्मान डार कामरान शाहिद के घर पे मौजूद हैं। ये मतलब सबके लिए बड़ी एक शॉकिंग न्यूज़ थी। वो उस्मान डार जो इतनी अरसा से गायब था, और वो उसके कामरान शाहिद के घर पे कैसे आ गया। और उस पर बड़ी FIR हुई थी 9 मई के मामलात के हवाले से। दूसरी तीसरी वो जो उनके भाइयों को गिरफ्तार किया गया। इतनी FIRों के बावजूद वो मतलब उनको पुलिस ने पकड़ा भी नहीं, वो इतना ही मसाफत तय करके कामरान शाहिद के घर तक पहुंच जाते हैं। और फिर वहाँ पे जो इंटरव्यू होता है, पहले ये होता था कि मैं 9 मई के मामलात की या जो वाक़यात की मजम्मत करता हूँ और PTI को छोड़ने का ऐलान करता हूँ, लेकिन इस बार ये था कि घर पे जाके इंटरव्यू हुआ जी। और सबसे मज़ेदार बात इसमें यह है कि जो सहाफ़त की बड़े बड़े सहाफ़ी भी इस पर बात करें कि सहाफ़त की हिस्ट्री में जो ये पहली दफ़ा हुआ। हमेशा ये होता है कि जो एंकर होता है वो गेस्ट से टाइम लेता है, या तो उसके घर चला जाता है इंटरव्यू करने के लिए, या फिर उसको अपने स्टूडियो में मधु करता है। लेकिन इस बार ऐसा हुआ कि गेस्ट खुद ही चल के सहाफ़ी के घर आ गए कि मेरा इंटरव्यू लो आप। ये अलग ही नौयत का मामला है। तो फिर इंटरव्यू यह हुआ कि उनसे पूछा गया कि आपने ये जो 9 मई के मामलात हुए, क्या ये इमरान खान साहब की जो इंस्ट्रक्शन थी, उन्होंने बोला था ये फौजी तनसीबात पे हमला करना है। तो उस्मान डार ने पहले थोड़ा सा शर्माए, फिर वो थोड़ा हिला हलू के बात की उन्होंने जी। वो वहाँ पे कुछ लोग जो थे वो इस तरह की बातें कर रहे थे। कामरान शायद फिर भी नहीं मुतमैन हुए। उन्होंने फिर पूछा, यार वो जो इमरान खान वहाँ पे बैठे थे, ज़ाहिर है वो चेयरमैन है, तो क्या ये उनकी मर्जी से हुआ है। फिर थोड़ा सा उन्होंने
मामले को इधर उधर करने की कोशिश की, लेकिन कामरान शायद नहीं मुतमैन हुए। उन्होंने तीसरी बार फिर ये सवाल किया। फिर उन्होंने कहा हाँ जी, इमरान खान की मर्जी पे, इमरान खान के कहने पे, उनकी इंस्ट्रक्शन पे ये फौजी तनसीबात पे हमला किया गया है। इतराफ़ जुर्म भी आप इसको कह सकते हैं। अच्छा, ये सारी पब्लिक को पता है कि ये क्या मामलात हैं और ये क्या निज़ाम हो रहा है। ये बयान इस तरह के, जाहिर सी बात है अगर तो वो बंदा आज़ाद होता, घर में होता, इस तरह का बयान दे देता, फिर तो एक समझ आती। एक बंदा 20-22 दिन से अगर गायब है, उसके बाद वो आके अचानक से इस तरह का बयान दे देता है, तो पब्लिक भी समझती है मामलात को कि ये क्या चल रहा है। खैर, उनके बयान को ना किसी ने इतना सीरियस लिया और ना उससे कोई इमरान खान का वोट बैंक टूटा और ना कोई उनकी सियासी उसमें उनको नुकसान होगा। लेकिन एक चीज़ ज़रूर है, इस बयान का एक नुकसान जो हो सकता है, अगर उस्मान डार जिस तरह से उन्होंने ये इल्ज़ाम आयद किए, अगर वो अदालत में जाके जज के सामने खड़े होकर वादा माफ गवाह बन जाते हैं, वो ये बयान दे देते हैं कि हाँ जी इमरान खान के कहने पे ये सारे हमले हुए, तो जज तो ये कहेंगे जी कि जुर्म इसने जो वादा माफ गवाह है उसने एक्सेप्ट कर लिया, उसने मान लिया ये सारे मामलात हुए, मैं मौजूद था मीटिंग में, हमारी मौजूदगी में हुआ ये सारा मामला। तो जज ने तो फिर वो उस बात पे फैसला दे देना है और वो फैसला फिर उससे अदालती मामलात में तो आप कैसे उससे इनकार करोगे, आवाम माने ना माने। लेकिन अगर अदालत का खुदा न खास्ता इस तरह का कोई फैसला आ जाता है तो ये मामलात बहुत टफ हो जाएंगे। लेकिन ये कुछ टाइम के बाद खैर ये भी होगी, डिस्कवर हो जाएगी ये स्टोरी भी के ये सरे आयना तो जो था वो नज़र आ गया, पसे आयना क्या मामलात है वो भी पता चल जाएंगे। लेकिन दूसरी, इसके साथ ही साथ उस्मान डार साहब की वालदा, उनकी एक वीडियो बयान उनका जारी होता है, उसमें वो ये बात कहती हैं कि वो मुखातिब करती हैं ख्वाजा आसिफ साहब को। वो कहती हैं ख्वाजा आसिफ, उस्मान डार ने सियासत छोड़ी है, उसकी माँ ने नहीं छोड़ी। उस्मान डार ने पीटीआई को छोड़ा है, इमरान खान को छोड़ा, उसकी माँ ने नहीं छोड़ा। मैं पीटीआई के साथ, इमरान खान के साथ खड़ी हूँ। मैं पीटीआई के टिकट पे सियालकोट से इलेक्शन लड़ूंगी। तुम में हिम्मत है तो मेरा मुकाबला करके दिखाओ, तुम में अगर हिम्मत है तो मैं तुम्हें बताऊंगी कि इलेक्शन कैसे लड़ते हैं और जीतते कैसे। ये ओपन चैलेंज उन्होंने दे दिया है। और फिर उनके कुछ इस तरह के अल्फाज भी थे, उन्होंने कहा तुमने ख्वाजा आसिफ उस्मान डार से बंदूक की नोक पे बयान तो दिलवा दिया। यानी उस्मान डार की वालदा ये क्लेम कर रही है कि ये बंदूक की नोक पे ख्वाजा आसिफ साहब ने ये बयान दिलवाया है। अब ख्वाजा आसिफ साहब ने दिलवाया है या ये क्या मामलात हैं, तो खैर उन्होंने इस चीज़ की आप ये भी समझ लें कि तरदीद कर दी इस मामले की। अब अगर ये मामला अदालत में जाता है तो फिर थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो जाएगा कि ये हालात किस साइड पे जाते हैं, ऊँट किस करवट बैठता है। तो दूसरी इसके साथ बात करेंगे, जो आपके साबिक प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब उस दिन एक कन्वेंशन से खिताब करके वापस आए, तो रास्ते में थे, अभी जा रहे थे, तो पब्लिक अचानक से आगे आ गई, काफ़ी सारी नाराबाजी होने लगी। तो पहले उन्होंने सोचा शायद मेरे फेवर में नारे शारे लग रहे हैं, जवाब देने की उन्होंने कोशिश की, लेकिन पता चला वो गाली गलोच हो रही थी, वो महंगाई है, वो फलां फलां। पब्लिक में बड़ा गम और गुस्सा है। अभी तो आप लग्जरी जब गाड़ियों से नीचे ही नहीं उतरे, जब उतरेंगे पब्लिक में आएंगे तो आपको समझ आएगी कि आवाम का क्या मिजाज है इस टाइम, और हवा का रुख भी वो भी आपको समझ आ जाएगा वक्त आने पे कि क्या किस सम चल रही है हवा। तो उसके बाद वो जो भी मामलात हुए, तो तीसरी हम जिस टॉपिक पे, तीसरे टॉपिक पे बात करेंगे वो ये है कि वर्ल्ड कप 2023 जो हिंदुस्तान में ये चल रहा है, इसमें पाकिस्तान की टीम सिलेक्शन जो हुई है, जो स्क्वाड पाकिस्तान का 15-16 रुकनी जो स्क्वाड पाकिस्तान का है, उसमें बहुत सारे इफ़ एंड बट्स हैं, बहुत सारे सवालिया निशान हैं उस पर, बहुत सारे खाने खाली हैं जिन पे टिक नहीं हुई भी। आपके जो एक नसीम शाह, तो चलो अनफॉर्चुनेटली उनका बताया जा रहा है, उस पर भी एक थोड़ी कंट्रोवर्सी हुई कि क्या वो इमरान खान की तस्वीर उन्होंने लगाई थी सोशल मीडिया पे, क्या उस वजह से कुछ हुआ, लेकिन बाद में पता चला नहीं, उनकी इंजरी शोल्डर का उनका जेन्युइन मामला है, उस वजह से वो स्क्वाड में शामिल नहीं है। लेकिन आपने हसन अली को डाल दिया बीच में, ये कहाँ से ले आए हसन अली को? हारिस सोहेल, मतलब ओडीआई का जब नाम आता है तो मेरे ख्याल से बाबर आजम के साथ अगर किसी का नाम जुड़ता है पाकिस्तान में वो हारिस सोहेल है। मिडल ऑर्डर में बड़ी उनकी परफॉर्मेंसेज हैं और वर्ल्ड कप में अच्छा खेल चुके हैं वो। तो वो उन्होंने अभी एक पाकिस्तान में डोमेस्टिक एक टूर्नामेंट चल रहा है, उसमें उन्होंने सेंचुरी भी लगा दी है जी। वहाँ पे बताया जा रहा था कि वो अनफिट है, कैसे अनफिट है, यहाँ पे सेंचुरियाँ मार रहे हैं, वर्ल्ड कप के लिए आपने उनको अनफिट कर दिया। मतलब आप अपनी मर्जी के फैसले करते हैं। ये 22 करोड़ 25 करोड़ आवाम का मुल्क है और पीसीबी अपनी मर्जी से जिसको दिल करेगा भेज देगा, मंजूर नज़र लोगों को भेजते हैं। वसीम, जो कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं जिनकी परफॉर्मेंसेज को हमें नज़र नहीं आ रही, इतनी अरसा से आप उनको कैरी किए जा रहे हो साथ। और उसके बाद जमान खान आपने उनको रिजर्व में डाल दिया। अब वो जमान खान एक ऐसा खिलाड़ी है जो नसीम शाह के ना होने की सूरत में वो एक आपको उसका नमल बदल था, वो जिस तरह से वो डेप्थ ओवर में बॉलिंग करता था उसका कुछ जवाब नहीं है। और हसन अली की अभी जो फॉर्म है उसके हिसाब से जमान खान बहुत आगे जा रहे थे उनसे।
आपने उनको सिलेक्ट किया। इमाद वसीम की सिलेक्शन आपने नहीं की, जो बहुत ज़रूरी था। वहाँ पे अच्छा फिनिशर भी था, ऑलराउंडर है, बॉलिंग बहुत अच्छी करके दे रहा था। इसी तरह से आप आमर पे भी बात कर सकते हैं, वो भी अगर नसीम शाह नहीं थे तो आप आमर को वहाँ पे डाल सकते थे उस जगह पे, तो वो भी आपने नहीं किया। जिस तरह की आपकी 2 वार्म अप मैचेस में परफॉर्मेंसेज रही, इंतहाई नाकस किस्म की बॉलिंग और बैटिंग दोनों आपने की, लेकिन अब इंजमामुल हक साहब चले गए हैं वहाँ पे। अब देखते हैं कि वो कोई इंजरी शिंजरी अगर किसी की होती है, उसकी जगह पे रिप्लेसमेंट कोई जाती है, या जो रिजर्व है उनमें से कोई आता है, या क्या होता है ये मामलात। जब कोई नई खबर आती है हम आप तक ज़रूर पहुँचाएंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी ख्याल रखिएगा। दीजिए इजाज़त, अगले व्लॉग तक के लिए आपका मेज़बान फजल दादावाना। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।